आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स में लोकेशन टारगेटिंग के ऑप्शंस के रिलेटेड। आप किस लेवल पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। आप जब भी लोकेशन को टारगेट मानने जाते हो फेसबुक में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एड्स मैनेजर खोल लिया। आप यहाँ पे जब भी लोकेशन को टारगेट मानने जाओगे, आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। आप जब भी यहाँ पे कोई भी लोकेशन टाइप करोगे, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ड्रॉप इन, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। आखिरकार इन सब ऑप्शंस के क्या मतलब है, इन सब ऑप्शन को कैसे हम यूज करते हैं, इसके बारे में टिप्स, ट्रिक्स एंड इसके अलावा जो भी बेस्ट स्ट्रैटेजीज हो सकती है जब भी आप लोकेशन को टारगेट मारना चाहो, इन सब के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने एड्स अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। ठीक है, एड अकाउंट को लॉग इन करने के बाद एक नया कैंपेन जब भी आप बनाने जाओगे, एड सेट लेवल पे आपको क्या दिखेगा, लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा। फेसबुक एड क्या, एफबी एड या इंस्टाग्राम एड, एफबी एड जो भी बोल रहे हो, क्योंकि दोनों एक ही जगह से चलती है। ठीक है, फेसबुक एड आप जब भी बनाने जाओगे, आप 3 स्टेप्स होके गुजरना पड़ता है। पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल और तीसरा आपका एड्स लेवल। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह की सेटिंग होती है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कैंपेन पे ऑब्जेक्टिव वगैरह की सेटिंग होती है, ए बी टेस्टिंग होता है, सीबीओ वगैरह के ऑप्शन होते हैं, ये चीज है। एड सेट लेवल पे आपके टारगेटिंग के रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो भी ऑडियंस टारगेटिंग होती है, लोकेशन, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इन सब के बेसिस पे टारगेटिंग होती है। इसके अलावा रीडायरेक्शन, आप फॉर एग्जांपल ट्रैफिक एड चला रहे हो, ट्रैफिक को आप कहां भेजना चाहते हो, कॉलिंग पे ट्रैफिक चाहते हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ट्रैफिक चाहते हो या व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहते हो। ये डायनेमिक क्रिएटिव प्लेसमेंट के ऑप्शन होते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन होता है, बजट एंड शेड्यूलिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। एड्स लेवल पे आपको आपकी एड कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। एड कॉपी माने कि प्राइमरी टेक्स्ट, क्या प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है प्राइमरी टेक्स्ट, आपका क्रिएटिव जो भी आपका वीडियो, इमेज जो भी है, इसके अलावा हेडलाइन वगैरह, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन वगैरह, ये सब चीजें आपको डालने पड़ते हैं। मतलब मोटा मोटा हमें कितने लेवल पे होकर गुजरना पड़ता है, 3 लेवल पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले, लोकेशन का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, लोकेशन का ऑप्शन हमें दूसरे लेवल पे मिलता है, क्या, एड सेट लेवल पे। अगर मुझे एड सेट लेवल पे ऑप्शन मिल रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वेरिएशंस आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एड सेट आ जाएंगे। क्या एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं देता हूं तब जाके आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल केसेस बताने जा रहा हूं, आप कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके चलते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस आपका, मान लो आप बोटल्स को सेल कर रहे हो, क्या आप बोटल्स को सेल कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बोटल्स को आप सेल कर रहे हो। मैं मान रहा हूँ स्टील की बोतल, जो भी गर्म बोतलें होती है ना पानी पीने की, मैं वो लेके चल रहा हूँ। स्टील बोटल्स को आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट आप पे, अब इसको प्रमोट करना, ठीक है। मान लो आपने कुछ एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, एज ग्रुप आपका क्या है, 18 से लेके 30 साल, ठीक है, 18 से लेके 30 साल। जेंडर क्या है, जेंडर आपका है ऑल, फॉर एग्जांपल। इसके अलावा इंटरेस्ट आप क्या करो, इंटरेस्ट वगैरह, मतलब जो टारगेटिंग वगैरह, टारगेटिंग में डाल दो, टारगेटिंग में डाल दो, मान लो स्पोर्ट्स की बोतलें बेच रहे हो, क्या स्टील में भी आप वो बोतल बेच रहे हो स्पोर्ट्स वाली, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की बोतलें या जो भी प्लास्टिक की बोतलें स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, ये लगा दो, ठीक है। टारगेटिंग में आप डालो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हो, स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में जो रखते हो, स्पोर्ट्समैन हो जो, इसके रिलेटेड आप क्या करो, टारगेटिंग करो। बहुत बढ़िया बात है, टारगेटिंग करो, ठीक है। अब क्या करो, अब लोकेशन तो मैंने रहेगी, अब लोकेशन में फॉर एग्जांपल करो, लोकेशन में क्या करो, पहले पहले कर दो दिल्ली, दिल्ली को टारगेट, ठीक है, देखो दिल्ली से क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा ऑडियंस सेट 1, ये हो गया मेरा एड सेट 1, ठीक है, एड सेट 1। अब क्या करो, अब एक काम करो, अब एक काम करो, एड सेट 2 बनाना है। मैंने कहा था सभी के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एड सेट, एड सेट 2, एड सेट 2 बना रहे हो, एड सेट 2 बना रहे हो, क्या करो, सब कुछ सेम, बस लोकेशन को कर दो मुंबई, मुंबई। मतलब कि देखो दिल्ली में चलाने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, मुंबई पे चलाने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अगर मान लो मुंबई वाली ऑडियंस बढ़िया कर रही है, क्या मुंबई वाली ऑडियंस बढ़िया कर रही है, तो दिल्ली वाले पे बजट कम कर दो।
क्यों बजट कम कर दूं? मान लो पहले स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग पे दोनों में 500 का बजट था। कितने का? 500 एड सेट 1 पे था एंड 500 एड सेट 2 मुंबई वाले पे था। बहुत बढ़िया बात है। बट आपने आइडेंटिफाई किया आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आपको पता चला कि जो सेल आ रही है मुंबई से। क्या सेल आ रही है? मुंबई से। अब आपको पता चल गया दिल्ली आपकी टारगेट लोकेशन में उतना फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, दिल्ली फिट नहीं बैठ रहा, तो क्या करो, या तो बजट को कम कर दो दिल्ली पे, बजट को कम कर दो। ठीक है, कम कर दो, या तो क्या करो, या तो आप दिल्ली वाले एड सेट को ही बंद कर दो। ठीक है, दिल्ली वाले एड सेट को बंद कर दो, एड सेट को स्टॉप करो। ठीक है, दिल्ली वाले एड सेट को स्टॉप करो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, या तो ये कर दो, अब दिल्ली पे लगाओ कितना, 200 रुपए दिल्ली वाले पे लगा लो, और दूसरे एड सेट पे, मुंबई वाले एड सेट पे कितना लगाओ, मुंबई वाले एड सेट पे लगा दो अपना वही 800 रुपए का बजट। अब आपने बजट को सही तरह से यूज कर लिया। तो क्या है, वेरिएशंस, ऑडियंस के वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एड सेट 3 बनाना चाहो, आप एक और एड सेट बनाना चाहो, क्या आप एक और एड सेट बनाना चाहते हो, तो क्या करो, आप क्या करो, एक यहाँ पे करो, अब यहाँ पे लोकेशन कर दो कोलकाता, कोलकाता। आप ज्यादा टेस्ट करना चाहते हो, क्या टेस्ट करना चाहते हो, विच लोकेशन इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, विच लोकेशन इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, इज बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग और वेरिएशन करते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करोगे, मतलब कि आप लोकेशन के बेसिस पे, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आप क्या कर सकते हो, एड सेट अलग अलग बना सकते हो। सब कुछ सेम है, देखो टारगेटिंग, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन, ये सब सेम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या अलग है, लोकेशन अलग है। तो लोकेशन के बेसिस पर भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे कुछ लोकेशन को करो, जैसे मैंने यहाँ दिल्ली कर दिया। ठीक है, दिल्ली करने के बाद मैंने क्या कर दिया, दिल्ली एज अ स्टेट को टारगेट मारना चाहते हो, दिल्ली एज अ सिटी भी आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे दिल्ली एज अ सिटी को टारगेट मारता हूँ, ये देखो दिल्ली इंडिया सिटी। ठीक है, दिल्ली इंडिया एज अ सिटी को मैं टारगेट मारता हूँ, जैसे इसमें मैंने दिल्ली को कर दिया। अब यहाँ पे डुप्लीकेट करके, क्या डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे दूसरी लोकेशन को दूसरे एड सेट में टारगेट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आ गया आपका, दिल्ली को यहाँ से कर सकते हो। अब एक चीज, मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ रही है लोकेशन, आपको वो डालना है। ये होगी हमारी किसकी बात, मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बना दी कि आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लोकेशन। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया, एड सेट वेरिएशंस, एड सेट वेरिएशंस, या फिर आप बोल लो ऑडियंस वेरिएशन, या ऑडियंस वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है, लोकेशन। आप सिर्फ लोकेशन को अलग करके एड सेट को अलग कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें है। इसके बाद हम आते हैं इस, मतलब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जहां पे दिल्ली, आप मान लो फरीदाबाद को टारगेट मारना चाहते हो, फरीदाबाद। ठीक है, दिल्ली कर दिया, फरीदाबाद कर दिया। आप मान लो गुड़गांव को टारगेट मारना चाहते हो, गुड़गांव भी कर दिया, बट गुड़गांव भी गुरुग्राम नाम से आता है यहाँ पे, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ी सी आपकी हैबिट बनेगी, आपको भी ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने दिल्ली को टारगेट मार दिया, गुड़गांव को कर दिया, ये कर दिया। अब देखो एक चीज देखो, मैं जब दिल्ली को टारगेट मार रहा हूँ, ध्यान से देखो, दिल्ली को जब मैं टारगेट मार रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो 25 25 25, तीनों में क्या दिख रहा है मुझे, 25 दिख रहा है। अब ये 25 MI है क्या, 25 MI है क्या, रेडियस टारगेटिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये देखो दिल्ली को मैं टारगेट मार रहा हूं, लेकिन गाजियाबाद भी कवर हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिल्ली को मैंने टारगेट मार रहा, मेरठ तक ये सर्कल जा रहा है, गुड़गांव तक सर्कल जा रहा है, बुलंदशहर कहां पड़ गया, ये तो एनसीआर से बहुत दूर है, अब गाजियाबाद पड़ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये टारगेटिंग सही है, इसमें क्या दिल्ली के लोग आ रहे हैं, इसमें तो बाहर के भी लोग आ रहे हैं, तो मतलब टारगेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे लोकेशन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, अब एक बार इसको हम देखते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, दिल्ली की, ये देखो फरीदाबाद भी पूरा कवर हो गया, मैंने तो जूम किया ज्यादा,
ठीक है, जूम करते हुए मुझे पता चला क्या, फरीदाबाद भी मेरा कवर हो चुका है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर, कहाँ जा रहा, बहादुरगढ़, जो कि मतलब दिल्ली का पार्टी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस को कम कर सकते हो। ठीक है, पहली बात रेडियस टारगेटिंग में आपको बताऊंगा। ये देखो, रेडियस को कम करो 15 मील्स के अंदर, 15 मील्स के अंदर आप देखो दिल्ली में आ रहा है, अभी भी ग्रेटर नोएडा जा रहा है। ठीक है, आप क्या करो और इसको कम कर सकते हो, 10 मील कर दो और उसके बाद क्या करो, ये देखो अब मे भी सही होगा। ठीक है, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कॉर्नर रह सकते हैं। अगर आप रेडियस टारगेटिंग करना चाहते हो तो रेडियस के बेसिस पर कर सकते हैं, ये बेसिकली हम लोकेलिटी पे करते हैं। आगे मैं चल के आपको बताता हूँ एड्रेसेस एंड नेबरहुड जो लिखा आता है उनका क्या मतलब है। ठीक है, आप तो या तो रेडियस टारगेटिंग कर सकते हो, जितना बड़ा आप वो करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया कितना 50, मैक्सिमम आप 50 मील तक कर सकते हो। ये देखो दिल्ली ने पूरा ही, मैंने दिल्ली को टारगेट मारा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, पूरा आपका रोहतक कवर हो गया, रोहतक, मेरठ, बुलंदशहर सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, करंट सिटी ओनली, इस पे करो करंट सिटी ओनली। ये सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर काउंट करेगा, मतलब दिल्ली के जितने भी बॉर्डर टू बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर टू बॉर्डर करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली हैज अ सिटी को टारगेट करेगा। आप देखो, आप दिल्ली एज अ सिटी है इसमें, दिल्ली एज अ सिटी। अब ये देखो बॉर्डर टू बॉर्डर, ध्यान से देखो आप ये चीज, बॉर्डर टू बॉर्डर, ये देख रहे हो बॉर्डर टू बॉर्डर काउंट हो रहा है अब ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि थोड़ा भी जो बाहर है ना वो कैलकुलेट नहीं होगा। देखो अलग कलर से भी इसने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, दिल्ली को अलग कलर से भी आइडेंटिफाई कर दिया। ये देखो उत्तम नगर, उत्तम नगर, राजनगर, और ये देखो एकदम यहाँ पे कलर अलग से उसने बता दिया कि ये अलग है, कि आपने सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर काउंट किया है। दिल्ली के जहां जहां बॉर्डर्स लगते होंगे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई गाजियाबाद नहीं है, कोई गुड़गांव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एरिया है। आपने क्या किया, यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाके करंट सिटी कर दिया। अगर रेडियस करते, बाय डिफॉल्ट रेडियस होता है, आपको रेडियस को चेंज करके करंट सिटी करना होता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहता है। रेडियस कब करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आगे मान लो आपको क्या करना है, चंडीगढ़ आपको करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टीयर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मान लो चंडीगढ़ एज ए स्टेट दिखा रहा है, बट चंडीगढ़ एज अ सिटी को टारगेट करो, क्योंकि चंडीगढ़ आपको शहर को टारगेट करना है। ध्यान से देखो आप जो मैं चीज करने जा रहा हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ एज अ सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, प्लेस है ये, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये क्या है, एक प्लेसेस है, मतलब कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्लेस है, एक जगह है। लेकिन मुझे क्या करना है, चंडीगढ़ सिटी को टारगेट मारना है, चंडीगढ़ सिटी को, चंडीगढ़ सिटी को। दोबारा से आप यहाँ पे लिखो चंडीगढ़। अब देखो क्या आ रहा है, चंडीगढ़ एज ए स्टेट आ रहा है, लेकिन चंडीगढ़ मुझे क्या करना है, सिटी को करना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंडिया, अब क्या दिखा रहा है, चंडीगढ़ एज अ सिटी दिखा रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिटीज टू सिटी करता हूँ, क्या सिटी टू सिटी करता हूँ। चंडीगढ़ भी मैं लेना चाहूंगा, चंडीगढ़ भी मैं क्या करूंगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या करूंगा, एज अ सिटी लूंगा, क्योंकि मैं टीयर 1 सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ। चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंडिया, ये निशानी होती है सिटी की कि 2 बार वो रिपीट करके देता है, ऐसा कई बार होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे माइल्स दिखा रहा है, माइल्स को हटा के आपको क्या करना है, करंट सिटी करना है, करंट सिटी करना है। मान लो एक और लोकेशन, एक और लोकेशन, क्या कुछ एक लोकेशन मान लो आप जयपुर को लगाओ, आप टीयर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे हो, जयपुर, जयपुर हैज अ सिटी, जयपुर हैज अ सिटी, जयपुर राजस्थान, ये स्पेसिफाई करता है। जब भी कोई सिटी होती है ना, सिटी उसके बाद स्टेट उसके बाद कंट्री, ये देखो जयपुर इज अ सिटी, राजस्थान इज अ स्टेट एंड इंडिया इज अ क्या, इंडिया इज अ कंट्री, ये इस तरह से स्पेसिफाई करता है सिटी। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई सिटी मान लो गुरुग्राम, मैं गुरुग्राम में भी दिखा देते हैं। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम इज अ सिटी, हरियाणा इज अ स्टेट एंड इंडिया इज अ कंट्री, इस तरह से स्पेसिफाई करता है कोई भी सिटी को पहचानने का, दूर से भी आप देख के पहचान सकते हो। ठीक है, बट यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट जब मैं कर रहा हूँ 25 माइल से आ रहा है, 25 माइल्स की जगह क्या करो, करंट सिटी कर दो, कि गुड़गांव में दिल्ली का भी एरिया आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिटी टू सिटी या बॉर्डर टू बॉर्डर काउंट करूंगा, सिटी टू सिटी। ठीक है, ये देखो सारे मैंने सिटीज को टारगेट कर दिया। ठीक है, इधर से आप टारगेट कर सकते हो। एक और चीज, एक और चीज का एक्सक्लूड करना, क्या एक्सक्लूड भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना एकदम राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे कभी कहीं भी जाओगे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, एक्सक्लूड लोकेशन।
आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ये देखो लोकेशन एक्सक्लूड होगी। अब आपकी ऐड कहां नहीं दिखेगी, कहां नहीं दिखेगी, चंडीगढ़ में नहीं दिखेगी। लेकिन एक्सक्लूड का इस तरीके से, घटिया तरीके से जो मैंने यूज किया उस तरीके से नहीं करते। मान लो मैं दिल्ली में दिखाना चाहता हूं, या मान लो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है चंडीगढ़ की कोई लोकेशन का नाम, तो चलो मैं अगर कोई पंजाब की लोकेशन होती मेरे फिर भी याद रहता, चंडीगढ़ क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। कब हम एक्सक्लूड के ऑप्शन देख, ये तो देख लिया आपने एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। मान लो आप पूरी दिल्ली को टारगेट मारना चाह रहे हो, दिल्ली हैज अ सिटी को टारगेट मारना चाहते हो, बट आप चाहते हो दिल्ली के जो पोश एरियाज है उनमें ना दिखे ऐड। क्या पोश एरियाज है उसमें ना दिखे। अब मुझे पता है दिल्ली के कौन से पोश एरियाज है, मुझे पता है रोहिणी एक अच्छा एरिया है, ठीक है, रोहिणी एक अच्छा एरिया है, मैं रोहिणी को टारगेट नहीं करूंगा, दिल्ली इन द रोहिणी, ठीक है, दिल्ली इन रोहिणी में दिल्ली मुझे नहीं दिख रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रेमनगर, दिल्ली, रोहिणी, राजस्थान, नहीं रोहिणी, एक बार फिर से मैं रोहिणी यहाँ पे टाइप करता हूँ, रोहिणी, क्योंकि रोहिणी अलग अलग बेसिस पर दिखा रहा है, रोहिणी दिल्ली में एक बार लिखता हूँ, ठीक है, तो रोहिणी दिल्ली ये प्लेस दिखा रहा है, बस यहाँ पे मुझे करंट सिटी नहीं दिखा रहा, सेक्टर के बेसिस पे, क्योंकि रोहिणी एक्चुअली सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे दिखा। आप दिल्ली में तो दिखाना चाहते हो, बट रोहिणी सेक्टर 16 में नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, रोहिणी सेक्टर 16 में नहीं दिखाना चाहते। आप दिल्ली में तो दिखाना चाहते हो, बट कनॉट प्लेस में नहीं दिखाना चाहते। क्या आप सीपी में नहीं दिखाना चाहते, कनॉट प्लेस में नहीं दिखाना चाहते। मुझे कनॉट प्लेस की स्पेलिंग मुझे देखनी पड़ेगी, कनॉट प्लेस में दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लो, एज अ प्लेस को ले लो, ठीक है, आप दिल्ली में दिखाना चाहते हो बट कनॉट प्लेस में नहीं दिखाना चाहते, एक्सक्लूड करो इसे, ये देखो एक्सक्लूड कर दो। अब क्या पूरे दिल्ली में दिखेगा बट सीपी वालों को नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माइंस वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, माइंस वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे करंट सिटी का ऑप्शन क्यों नहीं आया, बिकॉज कनॉट प्लेस इज अ प्लेस, ये एक प्लेस है, ठीक है, ये एक छोटी लोकेलिटी है, ये कोई सिटी नहीं है कनॉट प्लेस, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लो जनकपुरी, जनकपुरी, ठीक है, जनकपुरी दिल्ली में ही है। आप क्या कर सकते हो, जनकपुरी वालों को आप एक्सक्लूड करके मैं दिखाता हूं, ठीक है, जनकपुरी पे जाओ एंड जनकपुरी पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, क्या एक्सक्लूड कर रहे हो। अब होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पे क्या जनकपुरी और कनॉट प्लेस वालों को नहीं दिखेगी, सिर्फ पैन दिल्ली में दिखेगी, बट जो जनकपुरी और कनॉट प्लेस में होंगे उन्हें नहीं दिखेगी। एक बताऊं, यहाँ पे जब भी आप सर्च करते हो आप ध्यान से देखना, कई चीजें लिखी होती है, जैसे मैंने दिल्ली लिखा, दिल्ली में क्या दिख रहा है मुझे, स्टेट दिख रहा होगा, सिटी दिख रहा होगा, इसके अलावा एड्रेसेस दिख रहा है। एड्रेस मतलब कि स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब अजमेर रोड, अजमेर रोड एक जगह का नाम है, वो चीज है। जैसे दिल्ली में एक और जगह, एक और चीज मैं लिखता हूँ, दिल्ली में सेक्टर 16 रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पार्क, अगर ये इतना कैच कर पा रहा है, मैं एक बार देखता हूँ, रोहिणी सेक्टर 16 रोहिणी, मैं एक बार ये लिख के देखता हूँ, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पार्क में लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोड दिल्ली इंडिया, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोड, रोहिणी की जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो क्या एक जगह होगी ना, एक जगह होगी पर्टिकुलर, तो वो चीज आपको ये बता रहा है, ठीक है। मतलब कि आप पर्टिकुलर पिन कोड के हिसाब से भी कर सकते हो, एड्रेसेस के हिसाब से कर सकते हो, प्लेस के हिसाब से कर सकते हो, नेबरहुड के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई क्या करता हूँ, कोई पिन कोड डालता हूँ, क्या कोई मैंने पिन कोड को एंटर किया, जैसे ये देखो मैंने एक पिन कोड डाला, पिन कोड से पकड़ा गया, ठीक है, सेक्टर 16 रोहिणी। मैं एक और पिन कोड डालता हूँ 110042, ये भी मुझे एक पिन कोड पता है, यहीं का पिन कोड है, ये देखो ये पिन कोड के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आप पिन कोड, पोस्टल कोड्स के बेसिस पर भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने पोस्टल कोड किया, ये देखो जिप कोड, इसको मैं क्लिक करता हूं, मतलब कि इसका ये जो मेरा जिप कोड है वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहते हो, इसके बाद आपको मैं और बताता हूँ, जिप कोड के बेसिस पर हो गया। लेकिन जब भी आप जिप कोड डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और जिप कोड डालता हूँ, ठीक है, एक जब मैं जिप कोड जैसे मैंने डाला, जैसे मैंने ये देख सकते हो, ठीक है, ये एक जिप कोड है। जिप कोड के नीचे सजेशन में प्लेसेस दिखाता है, क्या दिखाता है, जिप कोड के सजेशन में ये प्लेसेस दिखाता है। तो ध्यान रखना, आप अगर पूरे जिप कोड को सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरे पोस्टल कोड को सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरे पिन कोड को सेलेक्ट करके इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो ऊपर वाले को करना, जो भी आपको जिप या पोस्टल कोड दिख रहा है, नीचे आपको एड्रेसेस, प्लेसेस, नेबरहुड, ये तीन चीज दिखेगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी,
ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी जो मैं मेजरली जिसके लिए क्लास ली थी उस पे हम आएंगे वापस। ठीक है, अब आपको मैं क्या दिखाता हूं, इंडिया। जैसे आप यहाँ पैन इंडिया को सेलेक्ट किया, क्या पैन इंडिया आपने सेलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, पैन इंडिया सेलेक्ट किया। अब देखो जब भी आप पैन इंडिया या कंट्री को सेलेक्ट किया, जब मैंने इंडिया, आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, राइट साइड में जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ओनली इंक्लूड सिटीज, क्या ओनली इंक्लूड सिटीज। अब मैं जब इसको करूंगा, ये सिर्फ सिटीज को टारगेट करेगा, देख रहे हो आप 478 सिटीज, क्या दिखा रहा है 478 सिटीज, ये इन सारी सिटीज को टारगेट करेगा, इन सारे सिटीज को क्या करेगा, टारगेट करेगा 478। और आपको मैं जबरदस्त चीज दिखाता हूं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो इंक्लूड सिटी विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन, ऐसे लोग जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके कितने लाख है, 3 मिलियन तक है, 3 मिलियन, मान लो 2.5 लाख से लेके 3 मिलियन, ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से लेके 1 मिलियन है, उस लोगों को टारगेट मार, उन सिटीज के लोगों को टारगेट मार। इन सिटीज में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, 7.5 से लेके 1 मिलियन तक ये आ रहे हैं, 5 लाख से 7.5 लाख ये लोग आ रहे, ये सिटीज है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच ये सिटीज है। पूरा सेग्रीगेशन करके बता रखा है, जैसे ये बता रहा है 7.5 से 1 लाख के बीच आ रहा है, बरेली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुड़गांव, जालंधर, कोल्हापुर, मुरादाबाद, ये सारे सिटीज में पॉपुलेशन रहती है। तो ये क्या दिखा रहा है, इस तरह के, मतलब कि इतने जबरदस्त लेवल की आपको टारगेटिंग के ऑप्शन कौन दे रहा है, फेसबुक दे रहा है। एग्जैक्ट नहीं होगा ये, लेकिन समहाउ होता रहेगा। जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, ऑडियंस डेफिनेशन जो है, ऑडियंस का साइज है, वो भी डिफाइन होता रहेगा, जैसे आप लोकेशन, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग आप करते हो। ठीक है, ये हमने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बट ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कभी मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ। पैन इंडिया तो मैं बहुत कम एड्स चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, क्या कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, अब मुझे पता है लग्जरियस प्रोडक्ट को ज्यादातर हम जो एड्स चलाते हैं, कोई भी किसी भी मतलब किसी भी एजेंसी के पास चले चले जो मोस्टली जो भी एक्सपर्ट बंदा होगा लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए टीयर 1 सिटीज को टारगेट करेगा। टीयर 1 सिटीज, टीयर 1 सिटीज क्या होती है, जैसे मान लो दिल्ली या मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जैसी सिटीज टीयर 1 में आती है। आप चंडीगढ़ भी लगा लो, इसके अलावा आप लगा लो बैंगलोर लगा लो। ठीक है, ये जो सिटीज होती है, ये जो होती है टीयर 1 सिटीज में आती है। आप क्या कर सकते हो, एक एड ग्रुप टीयर 1 सिटीज का बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोग, मान लो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या, आप मान लो यूपीएससी की कोचिंग प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो ऑनलाइन सर्विसेज आप देते हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप प्रमोट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप देख रहे हो यूपीएससी, आप देखो यूपीएससी ऐसे कौन सा स्टेट है जहां पे यूपीएससी के लोग ज्यादा तैयारी करते हैं। आपको पता चल रहा है बिहार में लोग ज्यादा करते हैं, आपको पता चल रहा है यूपी में जो लोग ज्यादा करते हैं, आपको पता चल रहा है राजस्थान में यूपीएससी की तैयारी ज्यादा कर रही है। तो आप पर्टिकुलर इन स्टेट्स को टारगेट मारो। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ किन बेसिस पर, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंक्लूड सिटी एक्सक्लूड सिटी, इस बेसिस पर आपको नेट पे जाके लिखना है। नेट पे जाके आपको जो भी आपको लगता है, क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ टीयर 2 सिटीज के लिए कोई प्रोडक्ट है, टीयर 2 सिटीज इन इंडिया, आपको ऐसा लिखना है टीयर 1 सिटीज इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपको सर्च करना है। ये देखो वडोदरा, वेल्लोर, बकुल, बकारो, ठीक है, इस तरह की कौन है टीयर 2 सिटीज है। टीयर 3 को आइडेंटिफाई करो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हो गया हमारा सिटीज वाला पार्ट, इंक्लूड एक्सक्लूड इंडिया में सिटीज कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ब्राउज पे जाके कंट्रीज, इसके अलावा आप यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आप पूरे एशिया को टारगेट मारना चाहते हो, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट मार सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। पूरे एशिया को टारगेट मारना चाहते हो, सेलेक्ट और करके पूरा एशिया आ जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी ये आ रहे हैं सब आ जाएगा। इंडिया भी आ जाएगा, इंडिया भी आप यहाँ से भी इंडिया को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी लेवल की टारगेटिंग होती है। ये हो गया कंट्री लेवल पे, ये हो गया रीजन्स लेवल पे, जैसे कि कुछ ट्रेड एरियाज है, कुछ ऐप स्टोर रीजन है, इमर्जिंग मार्केट, जैसे इमर्जिंग मार्केट के अंदर आपको अलग अलग दिख रहा है। चाइना इज इमर्जिंग मार्केट, इजिप्ट इज इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, आप अगर इजिप्ट के लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, कोलंबिया के लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन लोग सर्च से ही ज्यादा जाते हैं, बट मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था। सेव्ड ऑडियंस, अगर आपने क्रिएट लिस्ट पे जाओ, आपने कुछ सेट ऑफ ऑडियंस आपने बना के रख दिया, जैसे आपने मान लो रीजन्स के बेस पे ऑडियंस बना दिया, क्या रीजन्स या स्टेट के बेसिस पर।
ठीक है। आपको यहाँ पे जब मल्टीपल लोकेशंस को आपको टारगेट मारने, मैंने जैसे मैं हरियाणा और मैंने मार दिया पंजाब को टारगेट, ठीक है, हरियाणा और पंजाब को मैंने क्या कर दिया, टारगेट मार दिया। मैच लोकेशंस पे जाओ, मैच लोकेशन पे जाने के बाद आपको दिख रहा है हरियाणा पंजाब, अब आपको क्या करना, पाकिस्तान का भी पंजाब है तो इसको आप एक्सक्लूड करो, क्रॉस करो, हरियाणा और पंजाब वाले को टारगेट मारो, ऐड टू लोकेशन करो। आप यहां से भी बल्क में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आप लोकेशन को। ये देखो टू लोकेशन एडिड, आप क्या करो, इस लिस्ट का नाम दे दो, जैसे आप सेव करते हो ना ऑडियंस को, जिस तरह से आप सेव करते हो, क्या ऑडियंस जिस तरह से आप सेव करते हो, ऑडियंस सेव आप जिस तरह से करते हो, उसी तरह से लोकेशंस भी आप सेव करके रख लो। मतलब जैसे टीयर 1 लोकेशन है, टीयर 1 लोकेशन के अंदर टीयर 1 सिटीज है, जैसे टीयर 1 सिटीज है, टीयर 1 सिटीज के अंदर मल्टीपल लोकेशन होगी, जैसे कि मान लो 20 लोकेशंस है, ठीक है। क्या आप जब भी कैंपेन बनाने जाओगे ढूंढोगे क्या इसे, नहीं, एक बार बनाया, लिस्ट बनाया और लिस्ट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दे दूंगा और वो लिस्ट सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आप कोलोकेशन की लिस्ट को बना सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ये जब भी आप कुछ भी कोई लोकेशन टारगेट मारते हो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। इन चारों ऑप्शन के क्या मतलब है अब हम ये समझते हैं, ठीक है। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मैं यहाँ पे सब कुछ क्रॉस कर रहा हूँ, सब कुछ क्रॉस करके सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन को टारगेट मार के आपको दिखाऊंगा। पंजाब मैंने सेलेक्ट कर रखा, क्या सेलेक्ट किया मैंने, पंजाब। अब मैंने पंजाब सेलेक्ट करके पहले ऑप्शन पे गया, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। ऐसे लोग जो पंजाब के हैं, लिविंग इन पंजाब के हैं, इसके अलावा और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या तो पंजाब में रिसेंटली आए हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो पंजाब में हैं या पंजाब में रिसेंटली आए हैं। पंजाब के लोग लिखो, पंजाब के लोग, पहला पंजाब के लोग मतलब जो रेसिडेंट है पंजाब के, ठीक है, पहले लोग वो हो गए। इसके अलावा और कौन से लोग, इसके अलावा आपके रिसेंटली इन दिस लोकेशन। रिसेंट मतलब मान लो कोई कोई रिसेंटली आया पंजाब में, रिसेंटली मान लो कोई शिफ्ट ही हुआ है, कुछ भी हो सकता है, शिफ्ट हुआ है या कोई रिसेंट आया या कोई कुछ टाइम के लिए आया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिसेंटली जो पंजाब में है, पंजाब के लोग, पंजाब के रेसिडेंट और कौन से आपके लोग, और आपका जो रिसेंटली पंजाब में आए हुए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ऐसे लोग जो पंजाब के हैं या पंजाब में आते जाते लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो पंजाब में आते जाते लोग हैं, पहला लोग, ठीक है। रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो पंजाब के हैं या रिसेंटली पंजाब आए हुए हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो या फिर इसका डिस्क्रिप्शन देखो, पीपल हुज होम और मोस्ट रीसेंट लोकेशन इज विद इन द सेलेक्टेड एरिया, जिसकी मोस्ट रीसेंट लोकेशन क्या है, आपके सेलेक्टेड एरिया में है। ऐसे बंदे जो जिनका घर है पंजाब में या फिर जिनकी रीसेंट लोकेशन पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है। ध्यान से देखना, जिनकी रीसेंट लोकेशन, मान लो मेरी रीसेंट लोकेशन मोहाली में है, क्या मोहाली में है, तो क्या एक तरह से मैं इस टारगेटिंग में फॉलो हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरा, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, सिर्फ और सिर्फ जिनके घर है, क्या जिनके घर है, मतलब रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब, रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल whose home is within the selected area, people living in this location, resident of Punjab. Third option, people recently in this location, people whose most recent location is within the selected area. अब ये क्या कर रहा है, जिनकी recent location ही पंजाब में है, वही बात मोहाली में, अगर मैं आज के लिए मोहाली आया हूं, ठीक है, रिसेंटली मैं क्या हुआ, मोहाली आया हूं या मोहाली रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूं, क्या हो जाएगा, मैं इस कैटेगरी में फॉलो हो जाऊंगा। रिसेंट मेरी मतलब मोस्ट रिसेंट लोकेशन मेरी है, ठीक है, मतलब कि पहले दोनों एक साथ आ गए लोग, मतलब पंजाब के लोग या पंजाब में जिनकी रिसेंट लोकेशन है, ठीक है। दूसरे में कौन आ गए, सिर्फ पंजाब के लोग। तीसरे में कौन आ गए, जो रिसेंटली पंजाब में है, जिनकी रिसेंट लोकेशन आपके सिलेक्टेड एरिया में है। चौथी, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, people whose most recent location is within the selected area but whose home is more than 125 से लेके
200 किलोमीटर दूर। ऐसे बंदे देखो समझ आ जाएगा पढ़ के। मोस्ट रिसेंट लोकेशन केशव की क्या है, मोहाली में है। क्या केशव की मोस्ट रिसेंट लोकेशन है मोहाली में, बट उसका घर है दिल्ली में फॉर एग्जांपल। बट केशव का जो घर है कहां पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो क्या मुझे ऐड दिखेगी अगर किसी एडवर्टाइजर ने चौथा सिलेक्शन किया होगा? ठीक है, क्या उसे ऐड दिखेगी? रिसेंटली मैं हूं कहां पे, रिसेंटली मैं हूं मोहाली में। ठीक है, रिसेंटली केशव की लोकेशन है मोहाली, बट घर है उसका दिल्ली में। क्या है, घर जो उसका है, घर होम जो उसका है दिल्ली में है। क्या उसे ऐड दिखेगी? डेफिनेटली दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैं घर से 125 से लेके 200 किलोमीटर दूर हूं। दिल्ली चंडीगढ़ 200 किलोमीटर से ज्यादा आता है, 250 किलोमीटर आता है, मतलब मैं घर से दूर हूं, घर से दूर हूं। इससे स्पेसिफाई हो गया लोकेशन के बेस पे। ठीक है, घर से दूर हूं और मेरी मोस्ट रिसेंट लोकेशन क्या है, क्या है, मोहाली है, और मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इससे पता चलता है फेसबुक को। ठीक है, मेरे हिसाब से चार ऑप्शन समझ आ गए होंगे। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दोस लोकेशन। मैं जो बोल रहा हूं मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं पंजाब के लोग या जिनकी मोस्ट रिसेंट लोकेशन पंजाब में। दूसरा, पीपल पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो पंजाब के ही लोग हैं, दूसरे ऑप्शन में ये है। इसके बाद पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो पंजाब में रिसेंटली जिनकी लोकेशन है, रीसेंट मोस्ट रिसेंट जो लोकेशन है वो पंजाब में है। चौथा, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे पता लगाएगा फेसबुक ट्रैवल कर रहे हैं? अगर आप अपने घर से 125 से लेके 200 किलोमीटर, क्या 125 माइल या 200 किलोमीटर दूर हो तो फेसबुक को लगेगा आप ट्रैवल कर रहे हो। तो कोई एडवर्टाइजर ने अगर इस टाइप के लोगों को सेलेक्ट किया होगा तो आपको एड्स दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैं मोहाली ट्रैवल कर रहा हूं, केशव की रिसेंट लोकेशन मोहाली में है बट घर है दिल्ली में, इसीलिए। ठीक है, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन है, बट ये कि हमें कब क्या यूज करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करता हूं। अगर देखो मेरा एक स्पेसिफिक लोकेशन में है, विद इन द, अगर मेरा बिजनेस, अगर केशव का बिजनेस है कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन में, केशव का बिजनेस है एक एक स्पेसिफिक लोकेशन में, स्पेसिफिक लोकेशन में अगर केशव का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अगर मेरा कोई स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन में मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मैं इसको करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलेज, कॉलेज एक स्पेसिफिक में होता है, स्कूल एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई स्कूल के लिए कोई मतलब चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली से कोई चंडीगढ़ जाएगा शिफ्ट होने, ऐसा नहीं है। स्कूल एक स्पेसिफिक लोकेशन में है। इसके अलावा जितने भी ये होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये भी सारे एक स्पेसिफिक एक ज्योग्राफिक लोकेशन में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बिजनेस के लिए पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन बेस्ट है। ठीक है, अब सवाल आता है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, बहुत लोग इसकी तरफ भी जाते हैं। ठीक है, बट मेरा क्या सजेशन रहता है, कोई अगर स्पेसिफिक लोकेशन में आपका बिजनेस है, जैसे इस टाइप का बिजनेस है, स्कूल वगैरह का कोई बिजनेस है, इंस्टीट्यूट वगैरह का कोई बिजनेस है, तो क्या करो, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप पैसा क्यों बर्बाद करोगे? जो बंदे रिसेंटली आए हैं, क्या जो बंदे रिसेंटली आए हुए हैं, भाई रिसेंटली तो कोई बंदा कुछ टाइम के लिए भी आ सकता है। रिसेंटली आप बंदे पे क्यों पैसा खराब कर रहे हो? क्यों आप पैसा खराब कर रहे हो? चलाने को तो ऐड चला दो, कोई नुकसान नहीं है, अगर बजट की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बट बजट अगर कम है, बजट को सही तरह से ऑप्टिमाइज करना है, बजट आपका लो है, उसे सही तरह से ऑप्टिमाइज करना है, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है, रिसेंटली इन दिस लोकेशन या ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन कब आप कर सकते हो? मान लो आप क्या कर सकते हो, होटल्स एंड कैब्स की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, होटल एंड कैब में मैं कब जाऊंगा, केशव डिमरी कब जाएगा, जब वो घर से दूर होगा। सिंपल सी बात है, घर से दूर होगा तो धर्मशाला होटल आप कब जाओगे, घर से दूर होंगे, तब आपके लिए पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन एक ऑप्शन हो सकता है उस टाइप के बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन कब हो सकता है, जिनकी मोस्ट रीसेंट लोकेशन
लोकेशन जिनकी दिल्ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जिनकी मोस्ट रीसेंट लोकेशन क्या है, जिनकी मोस्ट रीसेंट लोकेशन आपके एरिया में है, मतलब आपकी टारगेट लोकेशन में है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली को टारगेट कर रहा हूं, तो ऐसे लोग जिनकी मोस्ट रीसेंट लोकेशन दिल्ली है। कब ये करना चाहिए, मान लो आप क्या कर रहे हो, ऑफ आपको टिफिन सर्विसेज वाले हो, टिफिन सर्विसेज है, टिफिन सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। अब टिफिन सर्विसेज कौन लेगा, जो दिल्ली वाला तो लेगा नहीं, कौन लेगा, जो दिल्ली से बाहर से आया होगा, तो आप उसे आप क्या कर सकते हो, एड्स दिखा सकते हो। तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये ऑप्शन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करो। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी आईडी से बेकार भी हो सकती है, आपकी आईडी से सही भी हो सकती है। आपने सब कुछ सही किया बट ये ऑप्शन आपने गलत कर दिया, तो आपका उतना फायदा नहीं होगा जो आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। ज्यादातर टाइम मैं पहले या दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ, बहुत कम टाइम पे ट्रैवलिंग पे मैंने 1-2 बार गया हूँ, ज्यादा नहीं गया इस पे भी, ठीक है। इसके बाद आज हमने क्या डिस्कस किया, लोकेशन के सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया। इसके अलावा जितने भी ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है मैंने ये सब बताए। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है ये सब हमने देखा। मान लो यहाँ पे आप मान लो दिल्ली लिखते हो, दिल्ली आप लिखते हो जैसे ही, तो यहाँ पे स्टेट एड्रेसेस माने छोटी लोकेलिटी, छोटा एरिया, अजमेर रोड एक छोटा एरिया है, ठीक है। छोटा आपको एड्रेस दिख रहा है। प्लेस आपने बहुत जगह देखा होगा, नेबरहुड देखा होगा, कंट्री देखा होगा, सिटी देखा होगा। आपको ध्यान से देखना, आपको किसको टारगेट मारना है। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा आप रेडियस लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकते हो। क्या लेवल पे कर सकते हो, रेडियस लेवल पे भी टारगेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। रेडियस लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हो माइल्स के बेसिस पर। किस बेसिस पर, माइल्स के बेसिस पर, 5 माइल 10 माइल, जितने भी माइल का आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिटीज को टारगेट मार रहे हो, क्या दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, इसके अलावा जयपुर, इस टाइप के सिटीज को टारगेट मार रहे हो, तो क्या करना है आपको, करंट सिटी ओनली, क्या करना है, करंट सिटी ओनली, इस ऑप्शन पे आपको जाना है, ताकि बॉर्डर टू बॉर्डर, सिटी टू सिटी वो काउंट करे, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद मैंने आपको इंडिया का ऑप्शन बताया था, टीयर 1 टीयर 2 के कॉन्सेप्ट बताए थे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। जाते जाते कॉन्सेप्ट को और लेते जाओ। जैसे मैं मान लो एक लोकेशन को टारगेट कर रहा हूं, मुझे पता है दिल्ली में एक प्रीतमपुरा नाम से फेमस है, ठीक है। मैं प्रीतमपुरा रोहिणी एक प्लेस है, इसको टारगेट मारना चाहता हूँ। मैं एकदम स्पेसिफिक होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं जैसे कि प्रीतमपुरा रोहिणी के भी एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट में, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरी क्या नीड है, सिर्फ और सिर्फ एक अपार्टमेंट, क्या अपार्टमेंट वालों को मेरी ऐड दिखे, एक तरह की बिल्डिंग में मेरी ऐड दिखे। क्या ये चीज पॉसिबल है, हम इसको डिस्कस करते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है ऐसा बंदा जिसका घर नंबर ये है, क्या उसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। अपार्टमेंट, बिल्डिंग, या बोल लो आप क्या बोल लो, फ्लैट्स लगा लो, मतलब एक स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना है। मैं गलत ऑडियंस तक जाना नहीं चाहता। देखो इतने लेवल की टारगेटिंग, इतने डीप लेवल की टारगेटिंग अगर आप कर भी रहे हो, तरीका मैं आपको एक बताता हूं, बट फायदा उतना नहीं होगा। पिन कोड एंड प्लेसेस तक सही है, पिन कोड एंड प्लेसेस तक सही है। उसके बाद जाओगे आपको पोस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, क्या पोस्टली भी वो चीज होगी। हो सकता है फेसबुक ऐसे लोग ढूंढ ही ना पाए, फेसबुक ऐसे लोग फाइंड ही ना कर पाए, और आपको हो सकता है इंप्रेशन ही ना आए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इतना स्पेसिफिक नहीं जाना चाहिए। कैसे जा सकते हो मैं बताता हूँ। प्रीतमपुरा हो गया, प्रीतमपुरा में सबसे पहले क्या करो, ये जो 1 माइल है इसको सबसे कम पे ले आना, 1 माइल रखना है, ठीक है। प्रीतमपुरा 1 माइल। अब यहाँ देख रहे हो ड्रॉप पिन, इस ड्रॉप पिन पे जाओ और अपने पिन को मान लो एकदम यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। यहाँ आपको ड्रॉप कर देना, और क्या कर देना, इसको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको क्या करो, एक्सक्लूड करो, सबसे पहले एक्सक्लूड करो, और यहाँ पे जो माइल्स है माइल्स को करो सबसे कम। अब देखो क्या गजब चीज हुई है, ये देखो, अब देखो क्या गजब चीज हुई है, ठीक है। मतलब कि अब मेरा कितना एरिया कवर हो रहा है, अब मेरा कवर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया कवर हो रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है जी। पहले मैंने पूरे प्रीतमपुरा को टारगेट किया, उसमें से ये वाला जो मतलब लैटिट्यूड एल्टीट्यूड जो भी इसे बोलते हैं, इस टाइप की लोकेशन को मैंने क्या कर दिया, 1 माइल्स के अंदर एक्सक्लूड कर दिया। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, क्या ये जो ओवरलैपिंग एरिया वो एक्सक्लूडेड एरिया, ओवरलैपिंग एरिया
एक्सक्लूड है, ये एक्सक्लूड, ओवरलैपिंग एरिया आपका एक्सक्लूड है। याद रखना ओवरलैपिंग एरिया मेरा क्या है, एक्सक्लूड है। ये जो ओवरलैप हो रहा है वो मेरा क्या है, एक्सक्लूडेड एरिया है। मान लो और स्पेसिफिक आप जाना चाहते हो, ये जो राइट साइड में आपको जो दिख रहा है, फिर से एक ड्रॉप पिन लाओ, क्या फिर से एक आप ड्रॉप पिन लाओ, ड्रॉप पिन लाके यहाँ पे ड्रॉप करो। जैसे ही आप ड्रॉप करते हो, ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, ये जो माइल्स है माइल्स को कर दो इतना कम, ठीक है, और फिर से कर दो, इससे क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। जैसे आप एक्सक्लूड करोगे, अब देखो ये जो दो ओवरलैप एरिया हो रहे हैं ना, ये देखो ये जो दो ओवरलैप एरिया हो रहे हैं ये एक्सक्लूड हो रही है, पूरा ओवरलैप। अब बचा कितना एरिया, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया। देखो जो भी ये ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट या जो भी ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उतना एरिया आपको बचा हुआ है, ठीक है। इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग फेसबुक खुद बोल रहा है भाई, बहुत ब्रॉड है आपकी ऑडियंस, बहुत ब्रॉड है, इतना कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई मेक इट ब्रॉडर, मतलब बहुत स्पेसिफिक आप चले गए, थोड़ा तो ब्रॉड जाओ भाई, ठीक है। रेड जोन कभी भी बेटर नहीं होता है, तो इतने नैरो लेवल की टारगेटिंग मत करो, ठीक है, कोई फायदा उतने से नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया, लोकेशन टारगेटिंग के अंदर जितने भी ऑप्शन हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, ठीक है। लास्ट में हमने ये भी बता दिया कि आप एक अपार्टमेंट को भी टारगेट मानना चाहते हो, देखो हो सकता है यहाँ पे फॉल कर दे, बट फायदा नहीं होने वाला, उतना हो सकता है फेसबुक आईडी ना दिखाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा अब आगे मिलते हैं कोई और दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एड्स चलाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।